भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नारनौल क्षेत्र के गांव नसीबपुर का उल्लेख किए बिना अधूरा है। 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर के जंगे मैदान में लगभग 5000 अनाम सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी। यह बलिदान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने अंग्रेजी शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। आज के इस कार्यक्रम में हम नसीबपुर की शहादत, इसके ऐतिहासिक संदर्भ और स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान को विस्तार से जानेंगे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मई में मेरठ से शुरू हुआ, जब भारतीय सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह जल्द ही दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी जैसे शहरों में फैल गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों जैसे भारी कर, जमीन की जब्ती और धार्मिक हस्तक्षेप ने जनता में असंतोष को बढ़ा दिया था। जल्द ही क्रांति की आग दक्षिणी हरियाणा के नारनौल और नसीबपुर में भी पहुंची। नसीबपुर के अहीर और राजपूत समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए, जिसके बाद नसीबपुर के अहीर और राजपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी कर दिया। नसीबपुर का युद्ध 18 नवंबर 1857 को हुआ, जिसकी कमान अहीर राजा राव तुलाराम और राव कृष्ण गोपाल ने संभाली। राव तुलाराम रेवाड़ी के अहीर शासक थे। उन्होंने 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने हिसार के मोहम्मद आजम और झज्जर के नवाब अब्दुल समद खान को भी एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए 5000 से अधिक सैनिकों की सेना बनाई, जिसमें स्थानीय किसान और विद्रोही सिपाहियों ने हिस्सा लिया। अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ब्रूस मलेशन ने अपनी पुस्तक द इंडियन म्यूटिनिटी ऑफ 1857 में लिखा, नसीबपुर में हिंदुस्तानी सैनिकों ने ऐसी वीरता दिखाई जो पहले कभी नहीं देखी गई। यह युद्ध तब हुआ जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर 20 सितंबर 1857 को पुनः कब्जा कर लिया था, लेकिन दक्षिणी हरियाणा में विद्रोह की आग अभी बुझी नहीं थी। जनरल सावर्स ने 2 अक्टूबर 1857 को रेवाड़ी पर हमला करने के लिए दिल्ली से एक टुकड़ी भेजी। राव तुलाराम ने रामपुरा किला छोड़कर जोधपुर के विद्रोही सैनिकों से समर्थन लिया और रेवाड़ी पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने कर्नल जेरॉर्ड को भेजा, जो नारनौल पर हमले की योजना बना रहा था। राव तुलाराम ने नारनौल में एक मजबूत स्थिति बनाई, वहां की सराय में मोर्चा संभाला। जब जेरार्ड की सेना नसीबपुर के मैदान में रुकी तो भारतीय सैनिकों को यह खबर मिली। जोश में आकर वे सराय छोड़कर नसीबपुर पहुंच गए। यह रणनीतिक भूल थी, क्योंकि सराय एक सुरक्षित ठिकाना था। फिर भी भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों पर जोरदार हमला किया। शुरुआत में उनकी वीरता ने अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कर्नल जेरार्ड एक गोली से मारा गया और अंग्रेजी टुकड़ी में भगदड़ मच गई, लेकिन अंग्रेजों ने अपने तोपखाने का इस्तेमाल किया, जिसके सामने भारतीय सैनिक टिक नहीं पाए। इस भीषण युद्ध में करीब 5000 वीर शहीद हो गए। नसीबपुर में भारतीयों को हार का सामना करना पड़ा और हजारों की संख्या में सैनिक शहीद हो गए, लेकिन हार के बावजूद इस युद्ध का प्रभाव स्वतंत्रता संग्राम पर रहा। नसीबपुर के विद्रोहियों ने अंग्रेजों को यह दिखाया कि भारत उनकी गुलामी को भी किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाला नहीं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार नसीबपुर की हार के बाद अहीर राजा राव तुलाराम राजस्थान पलायन कर गए और वहां से विद्रोह को संगठित करते रहे। उनकी मृत्यु 1863 में काबुल में हुई, लेकिन उनकी लड़ाई ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी। नसीबपुर के मैदान की मिट्टी उन 5000 अनाम वीरों के खून से रंगी थी, जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुए। फिर भी उनकी शहादत ने दक्षिणी हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में विद्रोह की भावना को जीवित रखा।
अंग्रेजों ने इस क्रांति को 1857 का गदर कहा, लेकिन यह भारत की आजादी की पहली संगठित लड़ाई थी। इस युद्ध ने ब्रिटिश नीतियों पर भी असर डाला। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण ले लिया। नसीबपुर की शहादत उन गुमनाम नायकों की कहानी है जिन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अपनी मातृभूमि के लिए जान दी। भारतीय सैनिक भले युद्ध हार गए हों, लेकिन इस विद्रोह ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव को मजबूत किया। नसीबपुर की शहादत 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का एक गौरवशाली अध्याय है। राव तुलाराम और उनके 5000 अनाम सैनिक की वीरता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। यह बलिदान 15 अगस्त 1947 को आजादी के रूप में फलित हुआ। नसीबपुर के वीरों की गाथा आज भी उस रक्त रंजित मिट्टी में बसी है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनकी शहादत हमारी आजादी की नींव है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसे हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।